अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी आखिरत की बेहतरीन तैयारी में होंगे। कुरान और हदीस में क़यामत से रिलेटेड हमारे पास बहुत सी पेशन गोइयाँ और निशानियाँ मौजूद हैं, और इन सब निशानियों में से इमाम महदी के ज़हूर की निशानी एक अहम निशानी है। इमाम महदी के ज़हूर के बाद दज्जाल का आना तय है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको मफ़हूम बताता हूँ कि 3 लोग आपस में तुम्हारे खजाने के लिए लड़ेंगे। उनमें हर एक खलीफा का बेटा होगा, मगर उनमें से कोई भी उसे ना पा सकेगा। फिर मशरिक से काले झंडे तुलू होंगे, वो तुम्हें ऐसी मार मारेंगे जैसे पहले किसी ने ना मारी होगी। इसके बाद उन्होंने कुछ और बात भी कही जो मैं याद ना रख सका, और मजीद उन्होंने ये कहा, जब तुम उन्हें आता देखो तो उससे बैत करो, ख्वाह तुम्हें बर्फ पर रेंगना पड़े, क्योंकि उसमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। और आज के दौर में इमाम महदी के ज़हूर से मुतल्लिक बहुत सी निशानियां पूरी हो गई हैं, और एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है कि ये निशानियां सऊदी हुक्मरानों पर भी वाज़ेह हैं, और वो बादशाहत और तख्त को बचाने के लिए भरपूर कोशिश में भी लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये निशानियां कौन सी हैं और कैसे सऊदी किंग्स इनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये बात याद रखें कि जिस बात का फैसला अल्लाह ने कर लिया हो वो तो होकर ही रहेगा, और कोई भी शख्स इस बात का इनकार नहीं कर सकता। आखिर में होना वही है जो अल्लाह चाहेगा, फिर चाहे हम इंसान जितनी भी कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान इस सब से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि 3 बेटों के आपस में झगड़े से मुतल्लिक जो हदीस है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन सऊदी रॉयल फैमिली के साथ ही है। हम सब जानते हैं कि किंग सलमान के 3 बेटे हैं, और रूमर्स तो पहले ही हमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने तीनों को मखसूस पोजीशंस पर अपॉइंट कर दिया है ताकि उनके दरमियान झगड़े को खत्म किया जा सके। तीनों बेटों ने शाह सलमान से डिमांड की है कि अपनी वफात से पहले ही वो अपनी बादशाहत और इख्तियारात को तीनों बेटों में तकसीम कर दें, क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा। वो ये चाहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द हुकूमत मिल जाए और हम उस पर हुक्मरानी करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद बिन सलमान क्यों सऊदी अरब को बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सदियों से सऊदी अरब एक सहराई इलाका रहा है, मगर पिछले सालों में वहाँ सब्जा उगाया है, जो कि क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। उसके साथ साथ वहाँ बारिशें और सैलाब जैसी हैरानकुन चीजें भी देखने को मिली हैं। चूंकि वो इतनी ज्यादा बारिशों के लिए तैयार नहीं थे, तो डैम्स ओवरफ्लो कर जाने की वजह से सैलाब आ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक अरबों की जमीन खेतियों और दरियाओं की शक्ल में वापस ना आ जाए। और सऊदी अरब में बारिश का बरसना इसी बात की तरफ इशारा है कि वहाँ फिर से हरियाली और सब्जा फैलने वाला है। क्या ये बात वाकई हैरानकुन नहीं है। अब माइकल पेट्राग्लिया ने आर्कियोलॉजिकल ग्रीन अरेबिया प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि हमने सऊदी अरब के सैटेलाइट इमेजेस देखे हैं, और हमने देखा है कि हजारों की तादाद में कदीम दरिया थे जो सऊदी की जमीन से गुजरते थे, और 10,000 एंशिएंट लेक्स भी यहाँ मौजूद हैं। सीरिया में पिछले 11 सालों से सिविल वार चल रही है, जिससे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा तबाह होकर रह गया है। यहूदी इन तमाम इलाकों जिनमें सऊदी अरब के कुछ शहर शामिल हैं उन पर काबिज हो जाएंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम तबाह हो जाएगा तो अपने लिए किसी खैर की उम्मीद न रखना। इसके अलावा एक हदीस के मुताबिक आखिर वक्त में कुछ ताकतवर गैर अरब ममालिक इराक पर तजारती पाबंदियां आयद कर देंगे। रोमन कंट्रीज सीरिया पर तजारती पाबंदियां लगाएंगे तो ये तबाह हो जाएगा। किसी हद तक ये निशानियां भी पूरी हो चुकी हैं, और ये तमाम चीजें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तरफ इशारा है। एक और हदीस के मुताबिक अरबों के लिए यहूदियों के हाथों हिलाकत है। यहूदी जो कि मौजूदा दौर में इजराइल से बिलोंग करते हैं, सिर्फ शहर मदीना में ही दीन सिमट कर लौट आएगा। अगर आप दौरे हाजिर में अरब ममालिक की तरफ देखें तो उनकी तबाही का आगाज हो चुका है। सऊदी अरब ने खुद को ऑयल और पेट्रोल से शिफ्ट करके इलेक्ट्रिकल और सोलर एनर्जी पर मुनहसर कर लिया है। इन्होंने इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, और इन्होंने दुनिया के सामने सऊदी अरब का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। म्यूजिकल कॉन्सर्ट, सिनेमाज, गाने बजाने और ये सब चीजें सऊदी अरब में आम कर दी गई है। ये सब वेस्टर्न कंट्रीज को ये जाहिर करता है कि सऊदी अरब अब उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। मोहम्मद बिन सलमान ने नियॉम सिटी का एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस एरिया को इस्लामिक शरीयत से बिल्कुल बाहर करार दिया, यानी यहाँ पे इस्लामिक लॉज हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। यहाँ हर किस्म की आज़ादी मुयस्सर होगी और कोई रोक टोक नहीं होगी। इससे सऊदी अरब को दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने में आसानी होगी और अपनी दौलत भी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे वो अपना रूल बरकरार रख सकेंगे। अब ये तमाम सख्त इकदामात ये जाहिर
کرتے ہیں کہ محمد سلمان اپنے رول کو بچانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور آخرکار ان سے ان کی گورنمنٹ، ان کی لیڈرشپ یا ان کی لیڈ جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ چھین لیں گے، اور اس سے پہلے عرب ممالک کو زوال ہوگا۔ مگر انہیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہو وہ تو ہونا ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ویسٹرن کنٹریز میں جتنے بھی اپنے دوست یا الائز بنا لیں یا سعودی عرب میں جتنے بھی انویسٹرز لے آئیں، کیونکہ عربوں کا انجام تو لکھا جا چکا ہے، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی نشانیاں وہ تو ضرور پوری ہو کر رہیں گی۔ اللہ ہمیں آخرت کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔